आपकी मासूम सी बच्ची अचानक से लिपस्टिक और लाइनर लगाने लगती है और गाने गुनगुनाने लगती है, तो आपके मन में कई सारे सवाल आने लगते हैं। और कभी आपका वो बच्चा जो मम्मास बॉय कहलाता था, अचानक से बाथरूम में थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है एंड आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल संवारता रहता है। तो कई सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं क्या दिमाग में? तो आज उन्हीं क्वेश्चन मार्क्स को फुल स्टॉप देने आए हैं पेरेंटिंग शाला में। हाय एवरीवन, मैं कृति हूँ आपके साथ एंड पेरेंटिंग शाला में आज सोसाइटी के या टीनेज के एक अहम पहलू के बारे में हम बात करने वाले हैं, पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर जिसे सुनते ही नेगेटिव थॉट ही दिमाग में आता है। हालांकि पीयर प्रेशर अगर देखा जाए तो मेनली 6 टाइप्स का होता है: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, स्पोकन, अनस्पोकन, नेगेटिव, पॉजिटिव। लेकिन पीयर प्रेशर के पॉजिटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं और बहुत अच्छे से हो सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है। तो क्या क्या करें वो मैं और आप जानते हैं। सो पॉइंट नंबर 1 इज कि आपको डिफरेंशिएट करना है कि व्हाट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जैसे कहा जाता है कि आप बचपन से ही जो बच्चे हैं उन्हें कच्चे मिट्टी के घड़े जैसे रहते हैं, उन्हें आप बनाते हैं, आप जो है उन्हें निखार रहे हैं, संवार रहे हैं, जो शेप आप देंगे वही बनेगा। तो आपको कहीं ना कहीं बच्चे के लिए आप वो कुम्हार हैं जो उन्हें शेप दे रहे हैं। सो आपको क्या करना है, आपको बच्चे को बताना है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। बचपन से बताना ही जरूरी होता है, बिकॉज टीनेज तक आते आते काफी चीजें वो अपने दिमाग में फिट कर लेते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल है कि क्लास का एक बच्चा जो बहुत इंटेलिजेंट है, पर बाय चांस वो कुछ गलत आदतों में पड़ गया है और उसकी आदतें जो हैं वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। अब आपका बच्चा ये सोचने लगता है कि यार ये इतना इंटेलिजेंट है, इतने अच्छे मार्क्स लाता है, सारे टीचर्स देखो इसको बहुत वाहवाही करते हैं, तो इसकी कुछ गलत आदतें अगर ऐसी हैं भी तो क्या हो गया, मैं भी रख सकता हूँ, अच्छे मार्क्स ले आऊंगा और मुझे भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, आपको उसे बताना है कि बेटा आपको जो है ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप रात को अगर देर तक रह रहे हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर पेरेंट्स से छुपा कर झूठ बोलकर आप कहीं पर हैं, चाहे वो दिन है या रात है, तो वो गलत है। आप क्या कर रहे हैं ये पेरेंट्स को मालूम होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो आपको हेल्प कर सके कि आगे इसमें और क्या करना है। तो जब आप ये डिफरेंशिएट करने लगते हैं कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, और ये पेरेंट्स ही बता सकते हैं बचपन से, तो कहीं ना कहीं आपका बच्चा इन दैट एज विल अंडरस्टैंड कि पीयर प्रेशर जो है वो पॉजिटिव हो सकता है और मुझे एक हेल्दी स्पिरिट से लेना है। मुझे सिर्फ ये देखना है कि गलत आदतें हैं पर तो भी वो बच्चा इंटेलिजेंट है, तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव साइड ही देखना है। सो ये डिफरेंशिएट करेंगे तो काफी चीजें अपने आप सॉर्ट होने लगेंगी। So point number 2 is that you have to break the ice between you and the kid. Sometimes ऐसा देखा गया है कि आप बच्चे से सब बात कर रहे हैं, आप बहुत कूल पेरेंट्स हैं, बच्चे भी आपसे सब चीजें डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है, लेकिन अचानक से बच्चे आपसे छुपाने लगते हैं क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये फिट हो गया है कि यार इस तरीके की बातें अगर पेरेंट्स से करेंगे तो जो है अच्छा नहीं लगेगा और वो डांटेंगे, मना करेंगे, तो हमें अपने पेरेंट्स को नहीं बताना है, सब कुछ अच्छे होने के बावजूद। तो कभी भी जब भी बच्चे आपसे किसी चीज की परमिशन लें, किसी बारे में बात करें, तो आप पहले एक अच्छे लिसनर बने, आप उनको हाँ में जवाब दें। जब आप हाँ में जवाब देने लगते हैं तो बच्चे और ज्यादा चीजें डिस्कस करते हैं, ताकि आपको सब कुछ मालूम तो रहेगा उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर आप वो दीवार ही नहीं गिरा पाए आपके और उनके बीच, तो आप कैसे अंदर उनकी तह तक, उनके दिमाग या दिल तक पहुंच पाएंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू रियली हैव टू ब्रेक द आइज पॉइंट टू पॉइंट या टाइम टू टाइम, क्योंकि एक टाइम आता है जब बच्चे सोचते हैं यार कि पेरेंट्स नहीं समझेंगे, आपकी पर्सनल चीजों की वजह से या बाहर के कुछ इन्फ्लुएंसेस होने की वजह से, और उसी कारण से वो पीयर प्रेशर को जो है नेगेटिव लेने लगते हैं। तो पीयर प्रेशर उनका पॉजिटिव हो जाएगा अगर आपको सारी बातें मालूम होंगी, और वो कब मालूम होंगी? व्हेन यू विल ब्रेक दैट आइस। थर्ड पॉइंट इज दैट आज भी कई बच्चे जो हैं ये सोचते हैं कि हमारे माता पिता सबसे बेस्ट हैं। इनफैक्ट सीरियसली बताऊं तो कई रिसर्चेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चों के लिए सबसे पहला इन्फ्लुएंस जो होता है वो पेरेंट्स की तरफ से आता है। वो सब
सबसे पहले यही सोचते हैं कि यार मैं मेरे पापा जैसा बनूंगा या मैं मेरी मम्मी जैसा बनूंगा, और ये कहीं ना कहीं खोते चले जाते हैं क्योंकि हम मम्मी पापा बनने लगते हैं। बचपन में हम उनके साथ दोस्त रहते हैं, बचपन में उनकी कुछ गलत आदतें या उनका कुछ गलत कहा हुआ भी ना हमें मजाक में लगता है कि यार देखो बच्चा कैसे बात कर रहा है, हम हंसने लगते हैं। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसके ऊपर एक प्रेशर बनाने लग जाते हैं कि यार लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, तुम उनके सामने इस तरीके की बातें कर रहे थे। तो अगर हमें बच्चे को बताना है तो आपको बचपन से ही ये चीजें उनके अंदर डालनी पड़ेंगी दैट दिस इज रॉन्ग बेटा, आपको इस तरीके के बिहेवियर नहीं करना चाहिए, इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, ताकि बड़े होने तक उसके दिमाग में ये ना रहे कि यार अब तो मेरे दोस्त ही मुझे समझ सकते हैं, माता पिता तो समझ ही नहीं रहे। सो इन्फ्लुएंसर सबसे बड़े पेरेंट्स होते हैं और वही बने रहने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी है, और मेहनत के लिए जरूरी है कि आप बच्चों के साथ बचपन से ही वो व्यवहार करें जैसा आप बड़े होने पर चाहते हैं। आप उनके साथ या तो उनके बड़े हो जाएं तो उनकी उन हरकतों को भी थोड़ा सा नजरअंदाज करें कि कभी कभी अगर वो चिड़चिड़ करते हैं, बिकॉज यू नो एट टाइम्स हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, एट टाइम्स फ्रेंड्स चेंज होते हैं, कभी कभी किसी और चीज का प्रेशर रहता है, कई बार भाई बहनों से ही प्रेशर रहता है। सो अंडरस्टैंड दैट थिंग, यू रियली नीड टू बी वेरी पॉइज्ड एंड काम डाउन कि यार ठीक है हम बच्चे को पहले सुने और फिर समझें। सो समवेयर ये चीजें ही हेल्प कर पाएंगी कि आप हमेशा उनके एक बेस्ट इन्फ्लुएंसर बने रहें। सो कंक्लूजन इसका सिंपल शब्द में ये निकल कर आता है कि पीयर प्रेशर जो है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर आता है जिंदगी में बच्चों की और पेरेंट्स की, वो पॉजिटिव होता जाएगा अगर वो आपसे चीजें शेयर करेंगे, आप उनके इन्फ्लुएंसर बने रहेंगे और कहीं ना कहीं हर वक्त आप उनको ये कहते रहेंगे कि जिंदगी में बेटा कुछ भी हो जाए आप चिंता मत करना, मैं आपके साथ हूं। तो बच्चे जो है डेफिनेटली आपको अपने साथ मानने लगते हैं। कोई बात नहीं, कोई कभी गलती की भी तो उन्हें आप वापस उठाएं और उनके लिए ये मैसेज छोड़ें कि ये आपके लिए एक लर्निंग है। आप अपनी चीजें शेयर करें कि आपके साथ क्या क्या हुआ। जब हम शेयर नहीं करते हैं ना, बच्चों को मालूम नहीं होता है, हम बच्चों से एक्सपेक्ट करें कि उनकी जिंदगी की सब बातें वो शेयर करें, बट हम नहीं शेयर कर रहे हैं। सो कैसे वो अपनत्व आएगा पेरेंट्स और बच्चों के बीच। आपके फेलियर्स हुए भी हैं कि तो कैसे आपने उन्हें ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया है, ये बताना बहुत जरूरी है ताकि आप बड़े इन्फ्लुएंसर रहें और बच्चों के उस पीयर प्रेशर को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर दें। आई होप कि ये वीडियोस पेरेंटिंग शाला में पेरेंट्स और बच्चों के बीच की गैपिंग को और कम कर देंगे, और अगर बॉन्डिंग है तो उसे और स्ट्रॉन्ग कर देंगे। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और आपके कुछ सजेशंस हैं तो वो भी मुझे दे सकते हैं। आई होप कि ये पेरेंटिंग जो है इतनी ब्यूटीफुल बन जाए जैसे कि हमारा बचपन था।